हुकूमत ने असेंबली से सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 करने के बिल पास कर लिए हैं। ऑपोजिशन की शदीद हंगामा राय के दौरान हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल, पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953, पाकिस्तान नेवी एक्ट 1961, इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट में तरमीम पास करा ली है और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया है। आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किया, जबकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल और जजेस की तादाद में इजाफे का बिल वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारण ने पेश किए। ऐवान ने कसरत राय से तमाम बिल मंजूर कर लिए। आर्मी एक्ट में तरमीमी बिल के मुताबिक अब आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल की बजाय 5 साल होगी। पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती, दोबारा तैनाती या एक्सटेंशन की सूरत आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करते रहेंगे। इसी तरह हुकूमत ने एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट में भी तरमीम करते हुए दोनों चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में भी 5 साल तक का इजाफा कर दिया है। इसके साथ साथ हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर करते हुए कमेटी कॉम्पोजिशन भी तश्कील कर दी है। कमेटी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सीनियर प्यूनी जज और आईनी बेंच के सीनियर जज पर अब मुश्तमिल होगी, यानी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में आईनी बेंच के सीनियर जज का इजाफा कर दिया गया है, यानी कि जस्टिस मुनीब अब इस कमेटी में नहीं होंगे फॉर नाउ। इस बिल के तहत सुप्रीम कोर्ट में हर मुकदमा चीफ जस्टिस की जेरे निगरानी मखसूस बेंच के सामने पेश होगा, जिसका तयन वक्तन फवक्तन किया जाएगा। बिल के मुताबिक आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत समाअत करने वाले बेंच का मामला नौयत को वाज़े और माकूल बुनियाद पर तय करना होगा और यह मामला अवामी अहमियत का हामिल है भी या नहीं, इसकी भी वजाहत करनी होगी। इसी तरह बिल में नए सेक्शंस 7A और 7B का इजाफा किया गया है। सेक्शन 7A में समाअत के मेयार को शफाफ बनाने के लिए फहरिस्तों का तयन किया गया है। मुकदमात को पहले आओ पहले पाओ के असूलों पर निपटाया जाएगा। इसी तरह सेक्शन 7B में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा कि जो अदालती फीस की अदायगी के बाद मुतल्लिका फ्रीकैन को फराहम कर दिया जाएगा। इसी तरह हुकूमत ने जजेस की तादाद में इजाफे का बिल मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। इसके साथ साथ हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में मजीद तरमीम का बिल भी असेंबली में पेश कर रखा है। यह बिल 3 दिन पहले वफाकी वजीर कानून ने ऐवान में पेश किया और इस बिल के तहत टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी और दीगर शख्सियात में मतलूबा शख्स को जेरे हरासत रखने के मामले पर मतलूबा शख्स को 3 माह मजीद जेरे हरासत में रखा जाएगा। इस हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब ने शदीद मुखालिफत और भरमी का इजहार किया है। हुकूमत एक नई कानून साजी की तरफ जा रही है। दिफाई इदारे को बेतहाशा इख्तियारात दे देना किसी को भी शक की बुनियाद पर 90 दिन तक अपनी तहवील में रख सकता है और तहवील की इस मुद्दत में मजीद इजाफा भी कर सकते हैं। ये एक सिविल मार्शल लॉ मुल्क पे कायम करने के मुतरादिफ होगा। ये जमहूरियत के चेहरे पर एक धब्बा होगा। क्या ये नया एक्ट 26वीं तरमीम की रूह के मुनाफी नहीं है? कल आपने 26वीं तरमीम में वो सारे किरदार वापस ले लिए कि जिससे हमारे आर्म्ड फोर्सेस को सिविल के अंदर इख्तियारात में इजाफा मिल रहा था। आज दूसरी तरफ से आपने एक्ट पास करके अपने ही उस अमल की नफी की है। ये आइन की तौहीन है।